सुनो जी, ये लव मैरिज करने से फायदा क्या होता है? अरे पागल, लव मैरिज करने से फायदा ये होता है कि सुहाग रात के दिन शर्माना नहीं पड़ता है। एक बच्चे ने अपने पापा से कहा कि पापा मेरे स्कूल में एक बहुत खूबसूरत मैडम है। तो पापा ने कहा बेटे मैडम के बारे में ऐसा नहीं बोला करते, मैडम माँ समान होती है। तो बच्चे ने कहा पापा आपको तो हमेशा अपनी ही खुशी दिखाई देता है। गर्मी और बीबी दोनों एक जैसी होती हैं। इनका पारा चढ़ते ही अच्छे अच्छों का पसीना छुड़ा देती है। अच्छा एक बात बताऊं, समझ लोगी? हाँ समझ लूंगी, बताओ। समझ के बताओ। बात कुछ समझ न आए टिप्पू भाई, ये बच्चे पैदा होते हैं तो रोते क्यों हैं? अरे सीधी सी बात है, अगर किसी के घर में आप 9 महीना रहे तो कोई लात मार के बाहर निकाल दे तो कैसा लगेगा? दोस्तों एक मुर्गी फार्म के मालिक ने सभी मुर्गी के बीच ऐलान कर दिया कि कल से तुम लोग 2 अंडे देगी, जो अगर कम दी उसको काट के खा जाऊंगा। तो सभी मुर्गी ने कल होकर 2 अंडा दिया, सिर्फ एक को छोड़ के। तो मालिक ने उससे पूछा, तो उसने बोला मालिक साहब ये तो आपके डर से मैं 1 अंडा दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। परेशान मत होना दोस्तों, जिस तरह गर्लफ्रेंड छोड़कर चली जाती है, ठीक उसी तरह ये गर्मी भी एक दिन छोड़कर चली जाएगी। पहले की पत्नियों के लिए पति परमेश्वर होते थे, और आज की पत्नियां पति को ही सीधे परमेश्वर के पास भेज दे रही हैं। पूरा सुनिए, मजा आएगा। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी हड्डी वहाँ टूटी जहाँ हॉस्पिटल बंद था। मुझे जिस एम्बुलेंस में डाला उसका पेट्रोल कम था। मुझे रिक्शे में इसलिए बैठाया क्योंकि उसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे जिस बेड पे लेटाया उसके नीचे बम था। मुझे तो बम से उड़ाया, गोली में कहाँ दम था। और मुझे सड़क में दफनाया क्योंकि कब्रिस्तान में फंक्शन था। आजकल शादीशुदा मर्द का सबसे बड़ा संघर्ष सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं है, बल्कि घरवाली के हाथों जिंदा बच जाना भी एक संघर्ष है। अरे प्रेमी बनो तो जेल जाओ, और पति बनो तो जान से जाओ। इससे अच्छे तो कुंवारे ही ठीक है। अरे लव मैरिज वाले ड्रम से डर रहे हैं, और अरेंज मैरिज वाले हनीमून से डर रहे हैं। मेरी मानो तो बाबा बन जाओ, क्योंकि आजकल देश में वही मजे कर रहे हैं। सुनो, चल तो रहे हो मेरे मायके, पर तुम अपना मूड ठीक रखना। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना मेरे साथ। क्यों? क्योंकि वो मेरे पापा का घर है। अच्छा, वो तेरे बाप का घर है, और ये मेरे बाप का घर क्या कुरुक्षेत्र का मैदान है जो तुम रोज बिना बात के महाभारत करती हो? मैं जा रहा हूँ। अरे जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे जब मैंने अपने दिल में रहने वालों के जाने का अफसोस नहीं किया तो घर से जाने वालों की परवाह क्या करूंगा। बेटा गली में देख किसके घर ढोल बज रहे हैं? अरे जिसके माँ बाप समझदार हैं उसके घर बज रहे हैं। सुनो जी, ये लव मैरिज करने से फायदा क्या होता है? अरे पागल, लव मैरिज करने से फायदा ये होता है कि सुहाग रात के दिन शर्माना नहीं पड़ता है। अरे आगरा का ताजमहल इस बात का गवाह है दोस्तों कि औरतें मरने के बाद भी आदमी की जेब खाली करवा सकती हैं। सुनो जी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अरे हाँ, बिल्कुल शाहजहां की तरह। मतलब मेरे मरने के बाद तुम ताजमहल बनवाओगे? अरे पागल, मैं प्लाट ले चुका हूँ, बस देर तो तू ही कर रही है। बात कुछ समझ न आए। अगर शादी न करो तो तन्हाई मार देती है, और अगर शादी कर लो तो साली लुगाई मार देती है। महिलाओं को आप जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा लौटाती हैं।
जैसे आप इन्हें मकान दें, ये आपको घर करके देती हैं। आप इन्हें अनाज दें, ये आपको भोजन बना करके देती हैं। आप इन्हें मुस्कुराहट दें, ये आपको अपना दिल दे देती हैं। मतलब आप महिलाओं को सर जो भी कुछ दें, बदले में आपको ज्यादा ही लौटाती हैं। तो यदि हम इन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ दें, जो माँ की नहीं सुन रहा वो राहुल गांधी, जो बाप की नहीं सुन रहा वो अखिलेश यादव, जो किसी की नहीं सुन रहा वो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुन रहा वो केजरीवाल। एक ससुर ने अपने दामाद को दहेज में हेलमेट दिया, तो दामाद बोला, अरे ससुर जी मेरे पास तो बाइक नहीं है, तो फिर आप मुझे हेलमेट क्यों दे रहे हैं? तो ससुर जी बोले, अरे पागल, तुम्हारी सास ने अपनी बेटी को स्टील का बेलन दिया है। सर्दियों में हम धूप सेकने के लिए सूरज को ढूंढते थे, अब गर्मियों में सूरज हमें ढूंढ ढूंढ कर सेक रहा है। समझ रहे हो? जज साहब, क्या अदालत को यकीन है कि गीता और कुरान या बाइबल जैसे पवित्र ग्रंथों पर हाथ रखकर जो गवाहियां दी जाती हैं वो सच होती हैं? अगर इन कस्मों के बावजूद भी गवाह सच नहीं बोलता, तो फिर अदालत में इन पवित्र ग्रंथों का अपमान किस लिए जज साहब? हम तुम्हें सिर्फ ये बताने आए हैं कि अगर तुमने तिरंगे के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुजरिम ने सोची हो। पत्नी और बच्चे रात को सोया हुआ था, तो पति चुपके से गया, तो पत्नी बोली, अभी चला जाइए, बच्चे जाग जाएगा। तो पति चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर से गया, तो फिर पत्नी बोली, अभी चला जाइए वरना बच्चा जग जाएगा। फिर बेचारा चला गया। लेकिन जब तीसरी बार गया तो बच्चे खुद बोले, मम्मी ये फिर से आ गया। मैंने अपने धर्म पत्नी के लिए बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है कि नस नस में तुम हो, बस बस में नहीं हो। एक पति अपने पत्नी से बोली कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो पत्नी बोली क्यों? तो पति बोले 6 साल शादी का हो गया है, अभी तक मात्र एक बच्चा हुआ है। तो पत्नी बोली, अच्छा आपके भरोसे रहती ना मैं तो ये भी नहीं होता। सुनो जी, मैं तुम्हें कब सुंदर लगती हूँ? सच कहूँ, तुम मुझे तब सुंदर लगती हो जब तुम्हारे दोनों ओठ आपस में मिले रहते हैं। सभी पत्नियों से मेरा एक ही निवेदन है कि हे पत्नियों, अपने पति को मत कोसिए, क्योंकि उसके पास इतना ही समझ रहता तो वो शादी थोड़े करता। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मजनू। हाँ बोलो भाई। भगवान का दिया हुआ सब अरे कुछ। बंद करो यार, तुम्हारा ये सन 47 का पहले पूरी बात तो सुन पूरी लेना। नहीं, तुम्हारा वो दौलत शोहरत इज्जत, उसके बाद का कुछ बोलो। चल ठीक है। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। गोविंद चिल्ला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी। अरे भले ही मौत चारों तरफ हो, लेकिन ससुरी आएगी तो एक ही तरफ से ना। और जब मौत एक ही बार आएगी तो आने दो। मौत से तो वो लोग डरते हैं जिनके पास रोने वालन की फौज होती है। जेलर साहब, ये आपकी आवाज सचमुच ही आपकी बहादुरी की निशानी है या हमारे नाम की दहशत? दहशत? राणा प्रताप सिंह उस सरहद का नाम है जहां दहशत भी पहुंचकर दम तोड़ देती है। मुस्कुराते हैं। यहां जेल की सलाखें नहीं, यहां हर दरवाजे पर गोलियों की गूंज में मौत की सदाएं हैं। यहां से जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है हमारा हेलीकॉप्टर। लेकिन उसके पहिए हमारी मर्जी से घूमते हैं और उसके पंखे के पर हमारे चाहने पर फड़फड़